या अल्लाह। फकीर, ये कादिर, अब्दुल्ला, किरमान, रहीम और ये हैं दुल्हा, तुम्हारे बीवी का भाई सैयद, है ना? आप इनको कैसे जानते हैं फकीर? ये लोग भी तुम्हारी तरह हमेशा मुझे याद करते हैं। और जब ये मुझे इतना याद करते हैं तो भला इनका नाम कैसे पता नहीं होगा? हम आपको याद करेंगे। हम तो आज आपको पहली बार देख रहे हैं। हाँ, हम आपको पहली बार देख रहे हैं। रहीम, क्या तुम भी मुझे नहीं पहचान रहे? कोई बात नहीं। अब तुम्हारा पेट दर्द कैसा है? कुछ बेहतर हुआ? इमरान, तुम्हारी माँ रुखसार बेगम कैसी हैं? उनके घुटनों का दर्द ठीक हुआ ना? बेचारी, उस माँ ने कितना दर्द सहा होगा और इसीलिए तो वो सैयद के निकाह में आ नहीं पाई। कोई चिंता मत करना, तुम्हारे घर वापस पहुंचने से पहले तुम्हारी माँ के घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। आपको कैसे पता कि मेरी माँ के घुटनों में दर्द है? और तो और आप उनका नाम भी जानते हो। इमरान, तुम्हारी माँ बस तुम्हारी माँ नहीं है, मेरी भी माँ है। उस माँ से भिक्षा मांग के खाने वालों में से एक मैं भी हूं। जाने दो, इस बारे में कभी और बात करेंगे। तुम लोग थक गए होगे, अब थोड़ा सा आराम कर लो। और तो और, रहीम को तो बीच रास्ते में जोरों की भूख लग रही थी। जाओ अंदर जाके खा लो। आपको कैसे पता कि मुझे भूख लगी है? रहीम, हाँ, मेरी भूख तो मिट गई। रहीम, देने वाले को लेने वाले का और लेने वाले को देने वाले का मूल्य पता नहीं होता है। चांद, जी फकीर। इनको अंदर लेकर जाओ। हे चंदा मामा, तुम्हारी ना ही कोई जाति है और ना ही कोई धर्म। इस धरती पे भले ही कोई भी कैसा ही क्यों ना हो, तुम सबके साथ समान व्यवहार करते हो। लेकिन तुम्हारे उजाले में रहने वाले ये लोग समझ ही नहीं पाते कि धर्म लोगों की स्थिति सुधारना और न्याय का पालन करना है। बस धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं ये लोग।
मुझे इन लोगों को देखकर हंसी आ रही है। सब कुछ अल्लाह की देन है। हाँ। अल्लाह है तो हम सब कुछ कर सकते बिल्कुल हैं, सही कहा। है ना? हाँ हाँ। रहमान, उस हाँ? फकीर को देखो। अपने आप से बात करना, अजीब तरीके से हाथ हिलाना, ये सब कुछ देख करके ऐसा लगता है कि अजीब इंसान है। पागल लोग ऐसे ही होते हैं। हम चलते हैं रहीम। अमीना, जी हमारे फकीर का चेहरा देखा? हमारे फकीर के चेहरे पर एक बहुत ही अद्भुत चमक और तेज है, और ऐसा लगता है कि अपनी आंखों की तेज से वो दुनिया को कुछ बताना चाहते हैं। सही कह रहे हो। जब से ये फकीर हमारे घर आए हैं मैं इन्हें ही देख रही हूँ। मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये कोई मामूली इंसान है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है अमीना। मुझे भी एक पढ़ी हुई बात याद है। कबीर, तुलसी और कई बड़े बड़े महान लोग हमारे फकीर की तरह ही व्यवहार करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई महान व्यक्तित्व तो है हमारा फकीर। अमीना, अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो उनका एकांत भंग होगा। उनको अकेले में रहने दो। चलो हम अंदर चलते हैं। चलिए। सुनिए जी। क्या हुआ अमीना? वो क्या? हमारे घर में जो फकीर आए हुए हैं ना, उन्हें और उनकी चाल ढाल देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो कोई आम इंसान है। मुझे तो वो कोई अवतार लगते हैं जी। अरे लगना क्या है इसमें? हमारे फकीर सच में अवतार हैं। तुम उनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानती। जब मैं अपनी खोई हुई बिजली को ढूंढ रहा था तो मुझे दूर बैठे फकीर ने दूर से ही आवाज दी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और जब मैंने सब तरफ देखा तो देखा कि एक फकीर पेड़ के नीचे बैठा है। और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरी आंखों के सामने कई सारे चमत्कार दिखाए। वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने पानी प्रकट किया। आग भी जलाई उन्होंने। खोई हुई बिजली का पता एक पल में ही बता दिया उन्होंने मुझे। आश्चर्य मत करो अमीना, उन्होंने मरे हुए इंसान को मेरी आंखों के सामने चिता पर से उठा दिया। सुनिए जी, इस फकीर की पूजा करके ना हम लोग पुण्यवान बन जाएंगे। क्या कहते हो आप? अल्लाह की नेमत बनकर ये फकीर हमारे घर पर आए हैं। इनकी पूजा तो हमें करनी ही चाहिए। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम जाकर पूजा की तैयारी करो। सीढ़ी जाने से पहले हम फकीर की पूजा करेंगे। अल्लाह सब ठीक करेंगे। सही कह रहे हैं आप, लेकिन फकीर इस बात के लिए मानेंगे क्या? अमीना, देवता अपने भक्त के पास आकर कभी ऐसा कहते हैं क्या कि मैं तुम्हारा भला करूंगा, बदले में तुम मेरा मंदिर बनवा देना? ये भी वैसे ही हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हम ये करने वाले हैं तो वो नहीं मानेंगे। तुम जल्दी पूजा की तैयारी करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अगर वो हाँ कहेंगे तो मैं फौरन तैयारी कर लूंगी। जल्दी करो, जल्दी करो।
फकीर, बोलो चांद पाटिल। आपसे कुछ बात करनी थी। अमीना आपकी पूजा करना चाहती है, आप क्या कहते हैं? क्या? मेरी पूजा? मैं कोई भगवान हूं या कोई महात्मा हूं? मैं एक सामान्य मनुष्य हूं, मांग के खाने वाला एक फकीर, गरीब। देखिए फकीर, आप हमारे लिए केवल फकीर नहीं हैं, हमारे लिए आप अल्लाह हैं, हमें सही रास्ता दिखाने वाले गुरु हैं। क्या कहा? मैं गुरु? हाँ, आप हमारे लिए अल्लाह हो, गुरु हो, सब कुछ हो। कृपा करके अब आप हमें अपनी पूजा करने का मौका दीजिए। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है, बताइए। अगर तुम मुझे 2 पैसे की दक्षिणा दोगे तभी मानूंगा। केवल 2 पैसे? मैं आपको बहुत कुछ दूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस 2 पैसे काफी हैं, पर अभी चाहिए। ठीक है, ये लीजिए। अब मैं तुम्हारी पूजा में चल सकता हूं। चलो चलते हैं। आइए। सलीम, कादिर, हाँ। इमरान, हाँ। सब लोग आओ इधर। आओ। ठीक है हाँ, भैया। चलो चलो। हाँ हाँ। लीजिए। चांद पाटिल, हाँ, बोलिए फकीर। अब तो मैं उठ सकता हूं ना? हाँ, उठ जाइए। थोड़ी मदद करो मेरी उठने में। हाँ, करता हूँ। या अल्लाह। चांद पाटिल, बोलिए फकीर। अब हम शिरडी के लिए निकल सकते हैं? हाँ हाँ, चलिए ना। कादिर, सारा सामान तो तुमने रख दिया ना? हाँ भैया, सब रख दिया है मैंने। चलिए फकीर। आइए।
भैया किधर से निकलना है? चांद भैया, ये जगह बहुत अच्छी है। हम यहीं खाना बनाकर खाकर तब चलेंगे। सूरज भी सर पर चढ़ आया है। हाँ चांद पाटिल, मुझे भी जोर की भूख लगी है। खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। जैसी आपकी इच्छा फकीर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब लोग अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी कर दो। खाना खाकर फिर निकलेंगे। फातिमा, नूरजहां, आ अम्मी, जाइए, आ जाइए। आइए। अब्दुल्ला, रहीम, बैल भी थक गए होंगे। उनके लिए भी चारा पानी का इंतजाम करो, जल्दी करो। ठीक है ठीक है भैया। भाई। अमीना, बोलिए। खाने की तैयारी करो। हाँ जी। फकीर, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। चांद पाटिल, मुझे रोटी बहुत पसंद है। मेरे लिए रोटी ही बनवाना। जैसा आप कहें, आपके लिए रोटी बन जाएगी। अमीना, बोलिए। फकीर को रोटी बहुत पसंद है, क्या तुम वो बना सकती हो? बस इतनी सी बात, इनके साथ सबके लिए रोटी बनाऊंगी, ठीक है ना? चांद, माँ जैसी प्यार करने वाली पत्नी मिली है। बड़े भाग्यवान हो। सच बोल रहे हैं आप फकीर। अमीना के बारे में आप जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। अब्दुल्ला, भाभी, भाभी, जल्दी से खाना तैयार कर लीजिए। जल्दी से खा पी करके निकलना है। शिरडी बहुत दूर है अभी। अच्छा भैया, ठीक है, जल्दी से बनाती हूँ। क्या हुआ भाभी? क्या बताऊं भैया, कितनी देर से जला रही हूँ, आग ही नहीं जल रही है। चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना कैसे बनेगा? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सूरज सर पर आ गया है और तुम लोगों का अभी तक खाना नहीं बना। कब हम खाना खाएंगे? चांद, मुझे बहुत भूख लगी है और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब देर हुई तो शायद मैं भूख से बेहोश हो जाऊंगा। सुना तुमने? फकीर को बहुत तेज भूख लगी है। तुम लोग खाना बनाने के बदले खड़े खड़े बात कर रहे हो। भाभी पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं भैया? चूल्हा नहीं जल रहा है तो इनकी क्या गलती है? गीली लकड़ी में आग कैसे जलेगी, जबकि सारा तेल भी डाल चुकी हैं। उसके बाद भी इसमें आग नहीं लग रही है। ये बेचारी खुद ही परेशान है, ऊपर से आप भाभी के ऊपर ऐसे चिल्ला रहे हैं। आप जरा सोचिए कि भाभी को कैसा लग रहा होगा। परेशान होंगी ना? अमीना, ये बात मुझे पता नहीं थी। देखो, मुझे माफ कर दो। अच्छा ये बताओ, रोटियां तैयार हो गई क्या? अब क्या करें, फकीर को इतनी तेज भूख लगी है। भैया, ऐसी कौन सी बात है जो भगवान नहीं जानते हैं?
जो भी सच है हम उनको बता देते हैं, वो हमें सही सुझाव देंगे। हाँ, सही कह रहे हैं, उन्हें बता दीजिए। ठीक है, उनसे पूछ लेते हैं, वही इसका हल भी बताएंगे। चलो करीम। चांद, रोटियां तैयार हो गई क्या? फकीर, समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे बताएं। खाना बनाने के लिए आग ही नहीं जल रही है, इसलिए आप ही कोई उपाय बताइए। हाँ। चलो मेरे साथ। कादिर, तुम जाकर एक मटके में पानी लेकर आ जाओ। हाँ, पानी ताजा होना चाहिए। यहाँ पास में ही तालाब है, वहीं से लेकर आना। ठीक है फकीर। चलो। चलिए। फकीर, चांद पाटिल, अब ये मत कहना कि ये नहीं है वो नहीं है। खाना जल्दी तैयार होना चाहिए, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। फकीर की जय, फकीर की जय, फकीर की जय। जो भी चमत्कार ये फकीर कर रहे हैं उसे देखकर पता चलता है कि ये सामान्य मनुष्य नहीं है, कोई महापुरुष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अमीना, अब जल्दी से खाना तैयार करो। हाँ, हाँ जी। फातिमा, रेशमा, नूरजहां, जल्दी आओ, जल्दी से बनाते हैं। आ जाओ सब लोग। चांद, चांद, आया फकीर। क्या हुआ फकीर? चांद, उस तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं। ये 7 लोग हैं या 9 लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जरा तुम देख के बताओ ना, भूख के मारे आंखें धुंधला गई हैं। वहां से तो कोई नहीं आ रहा है फकीर। नहीं चांद, कुछ लोग तो आ रहे हैं। भूख से तुम्हारी आंखें भी धुंधला गई हैं। कादिर, कादिर, जी फकीर। जरा यहां ना। क्या बात है फकीर? कादिर, देखो उस तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं, तुम्हें दिखाई दे रहे हैं?
वो वहां देखो ना। कुछ नहीं दिख रहा है फकीर। ओ, तुम्हें भी नहीं दिखाई दे रहा है? तुम्हें भी भूख लगी है, और इसी भूख की वजह से हम सबकी आंखें धुंधला गई। चांद, मैं यहीं रुकता हूं। ये जो इस तरफ से लोग आ रहे हैं ना, पहले उनको खिलाएंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। यही सही रहेगा। अगर वो आते हैं तो पहले उन्हीं को खाना देंगे, ठीक है ना फकीर? विनायक, रामलाल, कबीर, सब लोग ठीक हो ना? सबको भूख लगी होगी, है ना? चलो खाना खा लो। हमें भूख जरूर लगी है, लेकिन आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि हमें भूख लगी है? एक माँ को पता चल जाता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। एक गाय को पता चल जाता है कि बछड़ा भूखा है ना रामलाल? आपको कैसे पता मेरा नाम रामलाल है? आप कौन हो? आपको तो पहले कभी देखा नहीं। आप लोग पहले मेरा परिचय जानना चाहते हैं या अपनी भूख मिटाना चाहते हैं? दोनों, लेकिन पहले खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। चांद, खाना तैयार हो गया है ना? हाँ, सब खाना तैयार है। फिर ठीक है। पहले ये लोग खाना खाएंगे, इनके साथ मैं भी खा लूंगा। उसके बाद तुम लोग खाना। क्या कहते हो कादिर? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा फकीर। फिर तो ठीक है, चलो आइए आइए आप लोग। चलिए। आइए। देखो, ये लोग मेरे अपने लोग हैं। बहुत दूर से धूप में चलकर आए हैं, बहुत थक गए हैं। तो पहले इन्हें खिला दो, फिर तुम लोग खाना। हाँ जी फकीर। ठीक है, आइए हाथ धो लीजिए। आइए, आ जाइए। फातिमा, रेशमा, मेहमानों के लिए जल्दी से खाना लगाओ। चलिए अब शुरू कीजिए। बहन, और दो रोटियां दो इनको। आप लोगों का पेट तो भर गया ना? पेट भर गया। अब तो ठीक लग रहा होगा ना? सब तो खा लिया, पेट क्यों नहीं भरेगा? चलिए हाथ धो लेते हैं। अब आप लोग जाइए। बहुत दिनों से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाऊं। आज वो पूरी हो गई। स्वामी, आपने बहुत बड़ा उपकार किया। इस कलयुग में राह चलते हुओं को बुलाकर खाना देने वाले आप महात्मा हैं। आप हजारों साल जिए। आपके खाने का ऋण हम पर रहेगा। आपकी जिंदगी सोने जैसी हो। ये जो आपका आशीर्वाद है ना,
ये तो उन्हें मिलना चाहिए जिन्होंने खाना बनाया। वो हैं रहीम और इमरान। उन्हें आशीर्वाद दीजिए। भगवान आपको सुखी रखे। आपने अभी तक नहीं बताया कि आप कौन हो। बस एक दोस्त समझ लो। जाइए, आप लोगों को बहुत दूर जाना है, देर हो जाएगी। अब आप लोग आराम से निकल जाइए। ठीक है, अब हम चलते हैं। फकीर, क्या आप इन लोगों को पहले से जानते थे या फिर? चांद, हमारी मुलाकात से पहले हम दोनों कभी मिले थे क्या? नहीं ना? ये भी वैसे ही हैं। हाँ, तुम लोगों को बहुत भूख लगी होगी ना? अब खाना खा लो। अब क्या खाना खाएंगे? एक ही रोटी बची है, वो भी दे दो, फकीर खा लेंगे। सैयद, ऐसी बातें मत करो। और क्या कहें, बनाया हुआ खाना सब खत्म हो गया है। राह चलते हुए लोगों को बुलाकर खाना देने की क्या जरूरत थी? हाँ? इमरान, कहा जाता है कि अगर एक भूखे को खाना खिलाओगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। मैंने अपने लिए नहीं खिलाया उन लोगों को, भला मुझे क्या चाहिए? तुम लोग शादी के लिए जा रहे हो ना, तो उस शादी में इन लोगों का तुम्हें आशीर्वाद मिले, इसीलिए। अच्छा, तो उनके आशीर्वाद से हमारा पेट भरेगा? बिल्कुल भरेगा। हाँ, भरेगा भरेगा। इस एक रोटी से क्या हम सबका पेट भरेगा? ये रोटी मुझे दो। ये लो चांद। आगे आओ बहन। अच्छा, सबको मिली ना? अब सब लोग मां अन्नपूर्णेश्वरी को याद करके ये रोटी खा लो, तुम्हारा पेट जरूर भरेगा। क्या मजाक कर रहे हो? ये छोटा टुकड़ा खाएंगे तो हम सबका पेट भर जाएगा क्या? फकीर की बात मानो। फकीर जैसा कह रहे हैं तुम लोग वैसा ही करो। भाई, पहले खा तो लो, उसके बाद भी गुस्सा कर सकते हो। जोर की भूख लगी है, चलो खाओ। फकीर, मेरा पेट भर गया। मेरा पेट भर गया। मेरा भी पेट भर गया। हाँ, मेरा भी पेट भर गया। मेरा भी पेट भर गया। मेरा भी पेट भर गया। हमारा पेट भर गया। हमारा पेट भर गया। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मेरा पूरा भर गया। पेट भर सच गया। में भूख खत्म हो गई। ये जानते हुए भी कि आप कितने महान इंसान हो, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। मुझे माफ कर दीजिए फकीर। हे फकीर, कह दीजिए कि आपने हम सबको माफ कर दिया है। माफ करने वाला मैं कौन हूं? करने वाला, करवाने वाला, रुलाने वाला, हंसाने वाला, सब वही है। सबका मालिक एक है। हाँ फकीर, कह दीजिए कि आपने हम सबको माफ कर दिया। हे फकीर, बोलिए कि कृपा करके आपने मुझे माफ कर दिया है। तुम लोगों के भले के लिए ही उन्हें बुलाया और तुम्हारे हाथों से खाना खिलवाया। भूखे लोगों को खिलाने से जिस आनंद का अनुभव होता है वो सबसे बड़ा है।
अल्लाह भी उसका ख्याल रखता है। शाम होने को आ गई। शिरडी अभी बहुत दूर है। चांद पाटिल, क्या आज की रात यहीं रुककर सुबह निकल सकते हैं? जैसा आप कहें फकीर, आज रात हम लोग यहीं पर रुकेंगे। चलो। भाई, उस फकीर के बारे में तुमको क्या लगता है? तुम मुझे एक बात बताओ भाई कि उनके बारे में मुझे क्या लगना चाहिए? भाईजान, फकीर देखने में तो मुसलमान ही लगते हैं, पर उनकी चाल ढाल, बात करने का तरीका देखने के बाद लगता है वो हम में से एक ही हैं। तुम्हारी बात सही है। जब से उस फकीर को देखा है मेरे मन में ये बात है, पर हाँ। क्या कर सकते हैं, चांद भाई ने उन्हें अपना बना लिया है। मुझे लगा कि एक बार फकीर से बात कर लूं, लेकिन फिर लगा कि चांद भाई को बुरा लग सकता है। भैया, अगर मन में शंका हो ना तो उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। चलो हम चल के फकीर से बात करते हैं, वही हमको बताएगा। जैसा तुम सोच रहे हो ये बात उतनी आसान नहीं है। क्यों? क्यों आसान नहीं है? आप सब लोग उस फकीर को अल्लाह के रूप में देख रहे हो। उसने जो कुछ भी चमत्कार किया है उसको देख करके तुम लोगों को उससे बात करने में डर लगता है। डर नहीं भाई, वो देखो। फकीर, अकेले बैठे हो? लगता है आप किसी से बात कर रहे हो। ये प्रकृति भी तो मेरी ही है, तो बात क्यों ना करूं? मैं तो सबसे बात कर लेता हूं। सुबह जब सूरज निकलता है, चिड़ियों की मधुर आवाज आती है, बहती नदी का संगीत, खुद को जलाकर सूरज सबको रोशनी देता है। इतने सारे जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करता है ये सूरज। और इसी तरह दिन भर चलने के बाद जब शाम आ जाती है, दिन ढल जाता है, तो ये चिड़ियां चहचहाते हुए अपने अपने घोंसलों में जाती है। और रात होते ही चंदा मामा इन थके हुए जीवों को आराम देने के लिए चमकने लगता है। लेकिन इन इंसानों को प्रकृति के महत्व का ज्ञान ही नहीं है। इन चीजों के बारे में एकदम भूलकर लोग इन रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते हैं, भगवान को भी भूल गए हैं। मनुष्य को प्रकृति का उद्देश्य समझना चाहिए। सच कहा आपने फकीर। मैं जानता हूं कि आप कैसे इंसान हो। मैं ये भी जानता हूं कि आप साधारण इंसान नहीं हैं। मनुष्य के रूप में आप अवतार हो। चांद, तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है, इसीलिए जब देखो तुम मेरी प्रशंसा ही करते रहते हो। भगवान को भगवान कहना क्या प्रशंसा करने वाली बात है? मैंने तो भगवान को कभी देखा नहीं। आपको देखने के बाद
ऐसा लगा मुझे जैसे अल्लाह मियाँ मेरे सामने खड़े हैं। और इसके अलावा पैसा, धन, दौलत सब कुछ होने के बावजूद भी सुख, शांति कुछ भी नहीं था हमारे पास। लेकिन जब से आप हमें मिले हैं, उस दिन से मुझे ऐसा लगता है कि हमसे सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। इमरान, हाँ सैयद, हाँ इधर हाँ आओ। जी, हाँ जी। हाँ भाई चल। क्या हुआ चांद भाई? हम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना शिरडी पहुँचते पहुँचते हमें बहुत देर हो जाएगी। ठीक है भाई। चांद, बोलिए फकीर। भगवान की नजर में हम सब एक हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। और कभी किसी पिछले जन्म में एक ही परिवार के सदस्य बनकर हम सब पैदा हुए होंगे, और अब बस अपने स्वार्थ के लिए जाति, धर्म ऐसे अलग अलग नाम देकर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन ऐसी अलग अलग जातियों में बांट लिया है। फकीर, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे ऐसा लगा कि इस समय ये बात बतानी बहुत ही जरूरी है, इसीलिए बता दी। सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी हैं आप। आपकी हर बात के पीछे कुछ न कुछ गहरा अर्थ होता है। फकीर, अब आप आराम कीजिए। सुनो भैया। हाँ भाभी। इन्होंने जो बोला वो याद है ना आपको? हाँ भाभी। मैं सबको ये बात बताकर आता हूँ, तुम लोग फकीर का ख्याल रखना। फकीर, मैं भी आया। हाँ अमीना। चलिए। इमरान, हाँ अब बताओ मैं किस धर्म का हूँ? आपके बारे में जाने बिना मैंने कुछ भी बोल दिया। मुझे माफ कर दीजिए फकीर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भी आपको बिना जाने काफी बातें कर दी, मुझे भी माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए मुझे। आपके बारे में जानते हुए भी हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हमें भी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। देखो, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिससे गलती ना हो। जाओ, अब जाकर अपना अपना काम करो। अमीना, कादिर की गाड़ी अभी तक नहीं आई। बैल को पानी पिला रहे होंगे, इसीलिए देर हो गई होगी। आ जाएंगे। हाँ, हो सकता है।
चांद, नींद आ रही है क्या? हाँ फकीर, शादी की तैयारी करने में बहुत थक गया हूँ मैं। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। जब शिरडी पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। लेकिन आपने तो कभी शिरडी देखा ही नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि शिरडी आ गया है? शिरडी औरंगाबाद जितना बड़ा शहर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 80 घर होंगे, छोटा सा गांव है। ये शिरडी ही है, ये पहचानना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं शिरडी के लिए ही बना हूं। अगर मैं शिरडी को नहीं पहचानूंगा तो शिरडी अपने आप ही मुझे अपने पास बुला लेगी। पता नहीं फकीर, मुझे आपकी ये उलझन वाली बातें समझ में नहीं आ रही है। मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। ठीक है। बशीर, हाँ गाड़ी चलाओ। ठीक है भैया। साहब, हम शिरडी पहुंच गए। फकीर, हाँ? फकीर, अमीना, क्या तुमने फकीर को देखा? मैं तो आपसे पहले ही सो गई थी। उस समय तो आप फकीर से बात ही कर रहे थे। हाँ, बात तो कर रहा था, लेकिन फिर मैं सो गया था। बशीर, हाँ? क्या तुमने फकीर को देखा? मुझे नहीं पता साहब। अरे, कहाँ चले गए वो? अब इनको कहाँ ढूंढे? अमीना, हाँ? फकीर को कहाँ ढूंढे? चलो अंदर गांव में चलकर देखते हैं। हाँ चलिए जी। चलो। आजा भाई, एक-एक करके चलो तैयार है। आराम से। अरे मत। हाँ, आइए। आजा। हाँ। चलो आजा। बशीर, हाँ? भैया कहाँ चले गए? फकीर गाड़ी में नहीं थे तो उन्हें ढूंढने के लिए गए हैं। क्या फकीर नहीं है? हमारे साथ ही तो थे। कहाँ गए होंगे? क्या कह रहे हैं? फकीर गायब है? कहाँ चले गए? गायब हो गए क्या? क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं। रहीम और मैं जाकर के ढूंढते हैं, आप लोग यहीं रुको। ठीक है भैया। ठीक है भाई। हाँ, चलो। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। चलो। फकीर, फकीर? पता नहीं कहाँ चले गए। अब उनको कहाँ ढूंढेंगे हम? हाँ? हमने क्या गलती की कि फकीर चले गए? थोड़ी देर के लिए आँख क्या लग गई? वो तो हमें छोड़कर चले ही गए। कहाँ ढूंढे उन्हें? चिंता मत करो अमीना, चलो ढूंढते हैं, वो मिल जाएंगे। हाँ जी, चलिए। फकीर?
फकीर, या अल्लाह, फकीर को ढूंढने में मदद कीजिए। फकीर, फकीर। बहन, क्या तुमने हमारे फकीर को कहीं देखा? कौन फकीर? वो देखने में कैसे हैं? वो एक झोला है उनके पास और सफेद कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने। हाथ में चिमटा है उनके। आपने देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। या अल्लाह, अब फकीर को हम कहाँ ढूंढे? अरे सुनो भाई, तुमने हमारे फकीर को देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। ये रास्ता किस तरफ जाता है? ये रास्ता खंडोबा भगवान के मंदिर जाता है। चलो अमीना। पूछते हैं। ठीक है, चलो। जरा सुनिए। क्या इस रास्ते से कोई फकीर गया है क्या? नहीं, कौन से फकीर? मैंने किसी फकीर को नहीं देखा। सुनिए ना, इनसे पूछिए। अरे भाई, सर पर सफेद कपड़ा, सफेद कुर्ता और कंधे में झोला लटकाए हुए तुमने किसी को जाते हुए देखा क्या? नहीं भाई। साईं बाबा हो क्या? हाँ माँ, मैं ही हूँ आपका साईं बाबा। माँ कहा, मुझे माँ कहकर पुकारा। धन्य हो गई, मैं तो धन्य हो गई। फिर तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे, बताओ तो जरा। हमने तुमको हर जगह ढूंढा, सब लोगों से पूछा, हमें छोड़कर क्यों चले गए थे, बोलो। क्या हमसे कोई गलती हो गई थी? माँ, आप लोगों को छोड़कर जाने का मेरा भी मन नहीं था, लेकिन परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि मुझे जाना पड़ा, इसीलिए गया था। ये तो गलत है ना साईं। उस भगवान की तरह कौन से क्षण तुमने यहाँ पर अपना पैर रखा कि बिना मौसम के इस शिरडी में बारिश हो गई साईं। कितने सालों से बंजर पड़ी इस धरती पर तुम्हारे चमत्कार से सोने जैसी फसल उगी। ये चमत्कार ही तो है, साईं का चमत्कार। ये तो उस अल्लाह और राम की दया है, इसमें मेरा क्या चमत्कार? ऐसा मत बोलो बाबा। चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे सब पता है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो।
सिर्फ तुम्हारा ये शरीर मनुष्य का है। तुम तो उस परम परमेश्वर के अवतार हो। एक माँ को अपने पुत्र के प्रति बहुत ममता होती है, इसीलिए आप मेरी ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं। आपके इस प्यार का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। बाबा, किसी भी कारण की वजह से ये शिरडी ग्राम छोड़कर नहीं जाओगे, वचन दो। माँ, मैं तो वापस आया हूं आप लोगों का ऋण चुकाने, तो फिर भला इस शिरडी को छोड़कर जाने का सवाल ही कहां है। मेरे जीवन के अंतिम दिन तक, अपनी अंतिम सांस तक मैं शिरडी का वासी बनकर रहूंगा। और बाबा, आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन। बड़ी बात बोली है आपने बाबा। बाबा, चाहे कोई भी वजह हो, आप शिरडी छोड़कर नहीं जाएंगे, वचन दिया है, याद रखना। जब मैं मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा, तब भी वो मिट्टी इसी शिरडी में रहेगी। बाबा, ऐसी बातें मत किया करो। आप लोगों ने मुझे अपने प्यार से बांध रखा है। आप लोगों की रक्षा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है और मैं इसका पालन करूंगा। आप निश्चिंत रहिए। धन्य हो गई बाबा। मुझे जो बहुत प्रिय है ना, मैं उनसे हमेशा मिलना चाहता हूं, पर अभी के लिए चलता हूं। शिव शंकर महादेवा, 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 शिव शंकर महादेवा। पुजारी जी, पुजारी जी, आपने मुझे याद किया है क्या? आप 8 साल पहले हमारे शिरडी में आए साईं बाबा है ना आप? हाँ पुजारी जी, मैं ही आपका साईं बाबा हूं। बाबा, बिना बताए हमें छोड़कर आप कहां चले गए थे? आइए साईं, आइए। मैं तो आ गया हूं। पुजारी जी, चल चल के बहुत थक गया हूं।
कृपा करके थोड़ा सा पानी पिलाएंगे आप? बड़ी प्यास लगी है। आपको कैसे मना कर सकता हूँ? आइए बाबा। जाना कहाँ है पुजारी जी? आपके हाथ ही में तो पानी है, यही पिला दीजिए ना। बाबा, ये भगवान के अभिषेक के लिए पवित्र पानी है। आप इसमें से कैसे पिएंगे? मंदिर तक चलिए, लोटे में आपको देता हूँ। पुजारी जी, जब मैं स्वयं यहां हूं तो अभिषेक की क्या आवश्यकता? और तो और ये पवित्र अपवित्र ये मनुष्यों के लिए ही होता है। भगवान के लिए कुछ पवित्र अपवित्र होता है, ऐसा आपसे किसने कहा? अगर भगवान भी मनुष्यों की तरह सोचने लगे तो वो मंदिर में क्यों रहते? हमारी तरह ये धर्म वो धर्म ये सब करके झगड़ा करते रहते, शांति से क्यों बैठते? बाबा, मैं आपके जितना समझदार नहीं हूँ। मैं तो बनी बनाई रीति पर ही चलने वाला व्यक्ति हूँ। देखिए पुजारी जी, ये रीति रिवाज, संप्रदाय, आचरण, ये सब इंसानों के लिए होता है, हमारे लिए। भगवान के लिए नहीं। पुजारी जी, आप रोज पूजा करते हैं खंडोबा की, क्या कभी उन्होंने आकर आपसे कहा कि हे पुजारी, मेरे अभिषेक में इस्तेमाल होने वाला पानी कभी किसी को मत देना? शिरडी